सभी बच्चों को महात्मा नर्मदेगा जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। हम आज पार्ट 5 पे हैं। पार्ट 4 था लास्ट कि पार्ट 3 था? 3 था। तो आज पार्ट 4 पे हैं। अभी आपने देखा पार्ट 3 तक आपने जबरदस्त ट्रिग्नोमेट्री किया। लास्ट पार्ट है और टाइप समाप्त होंगे इसके बाद। ठीक है, ये टाइप बहुत जबरदस्त टाइप है। पहले आप सुन लें इसके बारे में, जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे हम। इस टाइप का नाम मैंने रखा है बच्चों, ट्रिगर लॉजिक टाइप। इसका नाम ही रखा गया है ट्रिगर लॉजिक टाइप। आपको बस ध्यान देना है, कुछ थ्योरी है इसकी, वो पकड़ लीजिए तो आप इसके सवाल पहचान लेंगे, वरना लोग इसके सवाल नहीं कर पाते बच्चों। और नर्मदा जी के आशीर्वाद से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आइए तो पहले कुछ थ्योरी देखते हैं इसकी। मैंने जो खुद बनाई है अपने आप से, मैंने टाइप का नाम दिया है ट्रिगर लॉजिक टाइप। ट्रिगर समझते हो कि बंदूक में जोड़ना। चलिए आइए थ्योरी देखते हैं। ट्रिगर लॉजिक टाइप, इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन पाए जाते हैं वो सेक थीटा, टैन थीटा और वन में पाए जाते हैं। इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन पाए जाते हैं वो कोसेक थीटा और कॉट थीटा और वन में पाए जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी साइन थीटा, कॉस थीटा और वन में नहीं पाए जाते। अगर क्वेश्चन साइन थीटा, कॉस थीटा और वन के फॉर्मेट में आ गया तो वो ट्रिगर लॉजिक टाइप का क्वेश्चन नहीं है। हमें उसे ट्रिगर लॉजिक टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहां कहीं स्क्वायर नहीं आएगा। पहले आप भैया से 10 से 12 बार थ्योरी सुन लें फिर पकड़ लें। आइए देखते हैं। इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सेक थीटा, टैन थीटा और वन में पाए जाते हैं। इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कोसेक थीटा, कॉट थीटा और वन में पाए जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो साइन थीटा, कॉस थीटा और वन में कभी नहीं पाए जाते। अगर क्वेश्चन साइन थीटा, कॉस थीटा और वन के फॉर्मेट में आ गया तो वो ट्रिगर लॉजिक टाइप का क्वेश्चन नहीं है। हमें उसे ट्रिगर लॉजिक टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अर्थात या तो हमें उसे सेक थीटा, टैन थीटा वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या हमें उसे कोसेक थीटा, कॉट थीटा वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहां एक बात और आपको याद रखनी है, मेन टर्म्स। पहली मेन टर्म आपको याद रखनी है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। और दूसरी मेन टर्म आपको याद रखनी है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो जो ये 5 बार और बोलूंगा ताकि स्टोर हो जाए। क्रैश कोर्स कर रहे हैं लेकिन आपको बार बार वीडियो पीछे ना लेके जाना पड़े, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं। ट्रिगर लॉजिक टाइप, इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सेक थीटा, टैन थीटा और वन में पाए जाते हैं। इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कोसेक थीटा, कॉट थीटा और वन में पाए जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों वो साइन थीटा, कॉस थीटा और वन में नहीं पाए जाते। अगर कोई क्वेश्चन साइन थीटा, कॉस थीटा और वन के फॉर्मेट में आ जाता है ना तो हमें फिर उसे ट्रिगर लॉजिक टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। अर्थात या तो सेक थीटा, टैन थीटा वन में कन्वर्ट होता है वो, या तो कोसेक थीटा, कॉट थीटा वन में कन्वर्ट होता है। ट्रिगर लॉजिक टाइप, इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों वो सेक थीटा, टैन थीटा और वन में पाए जाते हैं। इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों वो कोसेक थीटा, कॉट थीटा और वन में पाए जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो साइन थीटा, कॉस थीटा और वन के फॉर्मेट में नहीं पाए जाते। अगर क्वेश्चन साइन थीटा, कॉस थीटा और वन के फॉर्मेट में आ जाता है तो वो ट्रिगर लॉजिक टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। हमें उसे ट्रिगर लॉजिक टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। अर्थात हमें उसे सेक थीटा, टैन थीटा वन में कन्वर्ट करना पड़ता है या कोसेक थीटा, कॉट थीटा वन में कन्वर्ट करना पड़ता है। आइए देखते हैं। आपके पास सवाल आया, प्रूव दैट sec A minus tan A minus 1 whole upon
1 माइनस sec a प्लस tan a इक्वल्स टू sec a माइनस tan a। अब आप देखिए, आप सबसे पहले टाइप सोचिएगा, क्या रैशनलाइजेशन टाइप है? नहीं। कई लोग इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, लेकिन आप नहीं करिएगा। रैशनलाइजेशन टाइप बिल्कुल नहीं है। क्या रैशनलाइजेशन टाइप है? नहीं भैया, क्योंकि हम तो रैशनलाइज 2 टर्म्स को करते हैं, यहां तो 3-3। तो भैया अच्छे से सोच सोच के एक कदम रखिए। क्या ये रैशनलाइजेशन टाइप है? नहीं है। दूसरा, क्या ये फॉर्मूला टाइप है? नहीं है। तीसरा, क्या ये ट्रिगर लॉजिक टाइप है? हाँ, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सेक थीटा टैन थीटा और 1 में पाए जाते हैं, और ये सेक थीटा टैन थीटा 1 में है। तो भैया ये ट्रिगर लॉजिक टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, कॉपी करिएगा सेक ए माइनस टैन ए माइनस 1 होल अपॉन 1 माइनस सेक ए प्लस टैन। ठीक है, होपफुली यहां तक आ गया। ओके, अब 1 में सर्कल बनाइएगा ऊपर वाले, और 1 की आइडेंटिटी सेक और टैन में क्या होती है आपको पता है? सेक और टैन में 1 होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, सबको पता है। तो 1 में जिसमें गोला बनाया है प्यारे बच्चों, सेक ए माइनस टैन ए माइनस ब्रैकेट लगाइएगा और 1 की आइडेंटिटी प्लेस कर दीजिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए प्लेस कर दी आपने, होल अपॉन नीचे एज इट इज लिखिएगा 1 माइनस सेक ए प्लस टैन। अब बच्चों यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगे जो आपको याद होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सभी को याद, सेक ए माइनस टैन माइनस साइन वैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इन ब्रैकेट्स, ए प्लस बी मतलब सेक ए प्लस टैन ए इन ब्रैकेट्स इनटू ए माइनस बी इन ब्रैकेट्स। तो ए हो गया सेक ए माइनस टैन ए इन ब्रैकेट्स होल अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखिएगा 1 माइनस सेक ए प्लस टैन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप पे आइए, ऊपर से कॉमन लीजिए। यही पूरा इंडिया गलती करता है। क्या गलती करता है? जब कॉमन लेता है तो सर्कल नहीं बना। मेरी आपसे विनती है सर्कल बनाना। मतलब भैया सेके माइनस टैन ए कॉमन, सेके माइनस टैन ए कॉमन, तो उनमें सर्कल। अब सेके माइनस टैन ए बाहर निकाल लीजिए, सेके माइनस टैन। आपको पता है जब आप कॉमन लेते हैं तो इनटू साइन आता है, देन बिग ब्रैकेट स्टार। आपने ये सेके माइनस टैन ए बाहर निकाल, ये वाला सेके ऊपर से नीचे लाइए, सेके माइनस टैन ए बाहर निकाल लिया, तो इसकी जगह कुछ नहीं बचा, तो बचा 1। फिर ऊपर जाइए, साइन कौन सा है? माइनस। ये सेके माइनस टैन ए आपने बाहर निकाल लिया, ये सेके माइनस टैन ए आपने बाहर, तो यहां कुछ नहीं बचा, तो बचा 1। 1 के साथ बचा ये बंदा, तो इसी बंदे को बस लिख दो, क्योंकि 1 इंटू ये बंदा, यही बंदा ब्रैकेट में ले लिया। अब अगर आप फिर से समझना चाहते हैं तो मैं फिर से समझाता हूं, कॉमन लेना। आइए देखिएगा, सेके माइनस टैन ए आपने ले लिया कॉमन, सेके माइनस टैन कॉमन लेते हैं तो आपको पता है इनटू साइन ऑफ बिग ब्रैकेट स्टार। ये सेके माइनस टैन ए आपने बाहर निकाली, तो इसकी जगह कुछ नहीं बचा, तो बचा 1। साइन कौन सा है? माइनस। ये सेके माइनस टैन ए बाहर निकाला, तो माइनस के बाद क्या बचा यहां पे? ये बंदा। अब माइनस के बाद ये बंदा बचा है, तो माइनस इस बंदे पे अटैक करवा दो माइनस से, तो माइनस सेके माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस टैन, बिग ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन। अगर आप नीचे देखें 1 माइनस सेके माइनस टैन, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो हो गए कैंसिल। हेंस प्रूव्ड हो गया आपका सेके माइनस टैन। अगर आप देखेंगे आपको यही प्रूव करना था, सेके माइनस टैन। वहां पे मैंने वो वहां गलत लिख दिया है, सॉरी, मिस्टेक हो गई।
वो मिस्टेक से लिख दिया। तो ये इस तरीके से ये प्रूव हो गया, वो कैंसिल होगा, वो मिस्टेक। ट्रिगर लॉजिक टाइप को आप पकड़िएगा। वापस आते हैं, फिर से देखते हैं, थ्योरी चेक करिए। 5 से 6 क्वेश्चन तीनों आज ही करने हैं। ट्रिगर लॉजिक टाइप, इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सेक थीटा, टैन थीटा और 1 में पाए जाते हैं। इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कोसेक थीटा, कॉट थीटा और 1 में पाए जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो साइन थीटा, कॉस थीटा और 1 में कभी नहीं पाए जाते। अगर क्वेश्चन साइन थीटा, कॉस थीटा और 1 में आ गया तो वो ट्रिगर लॉजिक टाइप का क्वेश्चन नहीं है, हमें उसे ट्रिगर लॉजिक टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो सेक टैन 1 में या तो कोसेक कॉट 1 में। आइए देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आया, प्रूव दैट कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 होल अपॉन 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस कॉट ए। पहले चेक कर लीजिए कौन सा टाइप है। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया, पहले ही आपको पता चल गया ये ट्रिगर लॉजिक टाइप है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया। आपने कॉपी किया कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 होल अपॉन 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। 1 में बनाया आपने सर्कल। 1 की आइडेंटिटी आपको पता है कोसेक और कॉट में बड़ी आसान है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 की जगह प्लेस किया। तो प्यारे बच्चों कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और 1 की आइडेंटिटी 1 की जगह आपने लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन नीचे प्यारे बच्चों 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब बच्चों वहां लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहां बात कर रहा हूं मैं, यहां हर बार यही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो यहां बच्चों हमारे पास यहां जो चल रहा है लिखते हैं, अभी कॉमन नहीं लेना, अभी फॉर्मूला लगा। तो चलिए कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस ब्रैकेट स्टार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब कोसेक ए प्लस कॉट ए इन ब्रैकेट्स इनटू ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब बच्चों कोसेक ए माइनस कॉट ए इन ब्रैकेट होल। नीचे मेरे पास है बच्चों 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, कॉमन लीजिएगा। कॉमन लेने के लिए सर्कल बना लीजिए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। कॉमन निकाला हमने कोसेक ए माइनस कॉट ए। जब भी कॉमन लेते हैं तो इनटू के बाद बिग ब्रैकेट स्टार्ट, कोसेक ए माइनस कॉट ए बाहर निकाल लिया तो उसकी जगह कुछ नहीं बचा, तो बचा 1। फिर आगे साइन कौन सा है, माइनस, ये कोसेक ए माइनस कॉट ए निकाल लिया तो माइनस के बाद कौन बचा, ये बंदा, तो माइनस ने किया इस पे अटैक, माइनस कोसेक ए, आपको पता है माइनस प्लस माइनस कॉट ए, बिग ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन नीचे हमारे पास चल रहा है 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये दोनों हो गए कैंसिल, हेंस प्रूव्ड हो गया कोसेक ए माइनस कॉट ए। ट्रिगर लॉजिक टाइप है, आपको समझना है। एक और बताऊंगा फिर बदलूंगा, ज्यादा मैं इसको नहीं बता पाऊंगा आपको क्योंकि समय कम है बच्चों, बहुत सारा है ना। अगर आपको समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, एक और आप देख लें। आइए आपके पास क्वेश्चन आ गया, सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1, ओके, होल अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू, आपको दे दिया सेक थीटा माइनस टैन थीटा। आपने ले लिया बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, आइए आपने कॉपी किया, आपको पता चल गया ट्रिगर लॉजिक टाइप है सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1 होल अपॉन बच्चों 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। आपने 1 में बनाया सर्कल, 1 की आइडेंटिटी आपको पता चल गई तो आपने लिख दिया सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस ब्रैकेट स्टार। 1 की आइडेंटिटी सबको पता है क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन नीचे हमारे पास है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। हमको पता है अब यहां लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगाते सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस ब्रैकेट स्टार ए प्लस बी,
ए प्लस बी मतलब सेक थीटा प्लस टैन थीटा इनटू ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब सेक थीटा माइनस टैन थीटा। नीचे हमारे पास चल रहा है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। कॉमन लेने की बारी आ गई। हमें पता है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन। हमने बाहर निकाल लिया सेक थीटा माइनस टैन थीटा। जब भी कॉमन लेते हैं तो इनटू साइन बिग ब्रैकेट। ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा बाहर निकाला, इसकी जगह क्या बचा? 1 सा साइन है प्लस, ये बाहर निकाल लिया। अब प्लस अटैक करेगा इस पे क्योंकि बचा ये, तो प्लस इंटू सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 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 टैन बिग ब्रैकेट क्यों? होल अपॉन नीचे भी यही है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन। ये दोनों हो गए कैंसिल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये अगले पे चलते हैं, थोड़ा बदलते हैं, इसी में कभी बदलाव भी आ जाता है। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आया। सेके माइनस टैन माइनस 1, मेहनत करिएगा बच्चों, होल अपॉन 1 माइनस सेके माइनस टैन इक्वल्स टू 1 अपॉन सेके प्लस टैन। ये बदलाव वाला, ठीक है। आइए, आपको पता है ट्रिगर लॉजिक है। पहले तो आपको वहां तक चलना है जहां तक आपका सहारा है ट्रिगर लॉजिक। प्यारे बच्चों, आपने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, आपने कॉपी किया प्यारे बच्चों सेके माइनस टैन ए माइनस 1 होल अपॉन नीचे 1 माइनस सेके माइनस टैन। 1 में बना लिया प्यारे बच्चों सर्कल। आपको पता है ट्रिगर लॉजिक को करने का तरीका, 1 की आइडेंटिटी रखते, तो हो गया बच्चों सेके माइनस टैन ए माइनस ब्रैकेट स्टार। 1 की आइडेंटिटी एवरीवन नोस क्या होती है बच्चों? सेक होल नीचे है बच्चों 1 माइनस सेक माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी या फॉर्मूला जो आप बोलना चाहते हैं, सेक माइनस टैन माइनस स्टार ए प्लस बी मतलब हो गया सेक टैन ठीक है इंटू ए माइनस बी मतलब सेक होल अपॉन नीचे है मेरे पास 1 माइनस सेके माइनस टैन। अब बच्चों कॉमन लेते हैं, आपको दिख रहा है सेके माइनस टैन है, सेके माइनस टैन है, कॉमन कॉमन निकाल लिया आपने बाहर, सेके माइनस टैन है। जब भी कॉमन लेते हैं तो इनटू साइन और बिग ब्रैकेट स्टार। ये सेके माइनस टैन है, बाहर निकाला तो इसकी जगह बचा 1, ये बचा माइनस, ये बाहर निकाल लिया, ये माइनस ने अटैक किया इस पे, तो माइनस सेके और माइनस प्लस माइनस अपॉन नीचे है 1 माइनस सेके माइनस टैन। ये दोनों हो गए कैंसिल, हमारे पास आ गया सेके माइनस टैन। लेकिन प्रूव नहीं हुआ। उधर देखिए, इधर देखिए, उधर देखिए, इधर देखिए, उधर देखिए, पहले क्या प्रूफ करना है, इधर देखिए क्या आया, उधर क्या लाना है देख लिया, इधर क्या आया देख लिया, नहीं आया भाई। तो अब क्या करना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखते, पहले कुछ नहीं है तो 1 लिखते। अब इस 1 में गोला, ठीक है भाई, सेके माइनस टैन। अब वापस 1 की आइडेंटिटी भैया, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अब नीचे लगाना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेके माइनस टैन लगा देते हैं भैया। जब हमें पता है ए मतलब सेके प्लस टैन ए इन ब्रैकेट्स इनटू सेके माइनस टैन ए इन ब्रैकेट, ये दोनों हो गए कैंसिल। ऊपर क्या आ गया 1, क्योंकि जब कैंसिल होता तो 1 अपॉन नीचे क्या आ गया सेके प्लस। ये नए तरीके का फॉर्मेट आता है। कई टीचर यहाँ पे दोनों साइड ले लेते हैं, वो भी सही है, यहाँ आके रुक जाते हैं फिर वो साइड ले लेते हैं। आइए देखते हैं ऐसे फॉर्मेट वाले दो, आपसे पूछूंगा, ठीक है, तैयार रहिए। तो क्वेश्चन आया हमारे पास, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 होल अपॉन 1 माइनस कोसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए हमने ले लिया बच्चों लेफ्ट हैंड से, कॉपी की, ये है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस होल 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या ट्रिगर लॉजिक टाइप का क्वेश्चन है? हाँ। पहले तो बच्चों टाइप पकड़ना है। अगर ट्रिगर लॉजिक टाइप का है तो वेल एंड फाइन, हाँ भैया है। हाँ बोलने के बाद तुरंत उपरांत प्यारे बच्चों 1 में बना लेना सर। ये हो गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस ब्रैकेट स्टार, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। 1 को लिख सकते हैं बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। बोला नीचे हमारे पास क्या है बच्चों? 1 माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब हमें पता है यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म, तो ये हो गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस ब्रैकेट स्टार ए प्लस, मतलब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इन ब्रैकेट इनटू ए माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इन ब्रैकेट होल 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉमन ले लीजिए, आपको दिख रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आपने निकाल लिया बाहर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। जब कॉमन लेते हैं तो इनटू साइन ब्रैकेट बाहर निकाल लिया, इसकी जगह बचा 1 है माइनस, वो बाहर निकाल लिया, माइनस ने अटैक किया इस पे, तो माइनस कोसेक थीटा माइनस प्लस माइनस कॉट थीटा बिग ब्रैकेट होल अपॉन 1 माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। ये दोनों हो गए कैंसिल, हमारे पास आ गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। लेकिन हमको तो वो लाना नहीं, हमको लाना है 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अब हम क्या करें? हमें पता है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है 1, उस 1 में हम बना लेते हैं सर। तो हमें पता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल, वापस 1 की आइडेंटिटी रखते हैं, क्या होती है? कोसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इन ब्रैकेट इनटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इन ब्रैकेट। ये दोनों हो गए कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? 1 अपॉन नीचे आ गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये दूसरे तरीके से ऐसे आ सकता है, पहले तरीके से तो ट्रिगर लॉजिक आएगा, दूसरे तरीके से ये ऐसे आ सकता है। ओके, आप में से जिस जिसको समझ आ गया वो हाथ ऊपर कर ले, आप तीसरे तरीके पे पहुंचेंगे। बिल्कुल एक बार फिर से हाथ ऊपर कर ले बच्चों, जरा मैं देख पाऊं सबका, बिल्कुल ऑनेस्टी से। ठीक, तो चलिए आपने ऑनेस्टी दिखाई, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अगले पे आ गए। अब आपको बस मेहनत करनी है, सबको जबरदस्त। चलिए आइए देखते हैं। हाँ, Prove that cosec A minus cot A साइन वाला पढ़ना है, शायद उसके नीचे ही पढ़िए। 1 minus sin A minus cos A whole upon cos A minus 1 plus sin A equals to 1 upon sec A plus tan A. लाइन से पढ़िएगा, लाइन से, पहला यही था। आइए थ्योरी चेक करते हैं। इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सेक थीटा टैन थीटा 1 में पाए जाते हैं। इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है बच्चों,
वो कोसेक थीटा कॉट थीटा 1 में पाए जाते। लेकिन इस दुनिया में जितने भी ट्रिगर लॉजिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो साइन थीटा कॉस थीटा 1 में नहीं पाए जाते, उन्हें ट्रिगर लॉजिक में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये साइन थीटा कॉस थीटा 1 में ये ट्रिगर लॉजिक टाइप में नहीं है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, मेहनत कर। लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लो, ठीक है, मन लगाना बच्चों, कैसे कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके ये कौन सा टाइप बनेगा यहां से पता चले। सेके और टैने वाला बने, सेके और टैने। अब कन्वर्ट कैसे करें, टीचर को दिखाना, इन दोनों में से कोई भी एक को उठाओ, जैसे इसको उठाओ, कोई भी एक को। भैया मैंने सेके को उठाया, सेके क्या होता है, 1/cos। सेके होता है 1/cos, क्योंकि सेके होता है 1/cos। तो cos, ये जो 1/cos का cos है, इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दे, डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos, क्योंकि सेके होता है, इससे डिवाइड नहीं कर देना, जो सेके होता है, सेके क्या होता है 1/cos, तो नीचे वाला जो बनता है उससे सबको डिवाइड कर देना। देखिए कैसे, तो 1/cos, चुपचाप सुनिए, प्लस साइन ए अपॉन cos ए माइनस cos ए अपॉन cos ए, बोल अपॉन नीचे cos ए किससे डिवाइड किया, अपॉन cos ए, 1/cos ए माइनस साइन ए अपॉन cos ए। देखिए, देखिएगा जादू, देखिएगा कैसे ट्रिगर लॉजिक टाइप है। आपको पता है 1/cos ए होता है सेके, आपको पता है साइन अपॉन cos ए होता है tan, माइनस ये कट के आ गया 1। आपको पता है cos ए और cos ए कट के आ गया 1/cos ए होता है सेके, साइन अपॉन cos ए होता है tan। क्या ट्रिगर लॉजिक। अब क्या करेंगे, वापस 1 में जैसे ट्रिगर लॉजिक को हल, सेके माइनस tan माइनस ब्रैकेट स्टार 1 को लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, बोलो 1 माइनस ब्रैकेट माइनस tan ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेके माइनस tan ए माइनस इनटू सेके प्लस tan ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी, सेके माइनस tan ए होल होल नीचे 1 माइनस सेके माइनस tan ए। तो प्यारे बच्चों, सेके माइनस tan ए, सेके माइनस tan ए कॉमन है, बाहर निकाल लिया, सेके माइनस tan है ना। जब भी कभी कॉमन लेते हैं इनटू साइन बिग ब्रैकेट साइन, ये बाहर निकाला, इसकी जगह बचा 1, ये बचा माइनस, ये बाहर निकाल लिया, माइनस का टैग किया तो हो गया माइनस सेके, माइनस प्लस हो गया माइनस होल, नीचे चल रहा है 1 माइनस सेके माइनस tan, तो ये हो गए कैंसिल, हेंस प्रूव्ड आ गया। शायद हमको प्यारे बच्चों यही प्रूव करना था, सेके माइनस tan। आइए देखते हैं इस टाइप के और दो थे कोसेक वाला, आइए देखते हैं, मन लगाइएगा। 1 minus cos A minus sin A whole upon sin A minus 1 plus cos A equals to cosec A minus cot A. बदल देता हूं, आइए नहीं निकल, स्टार्ट करें। सबसे पहले थ्योरी पे कर लो बच्चों, देखो जिसको ये आता है वही कर, जिसको ये दो आते हैं वही ये कर सकता है, इसलिए मैंने तीनों को कंबाइन करके एक थ्योरी बनाई है। उस थ्योरी को मैंने आपको पहले भी बोला था लिखना है, अब तो आपके पास समय नहीं है, अब लिखना है तो लिखना, लेकिन अब आपको ये एग्जाम तक याद रखना है, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ट्रिगर लॉजिक एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तीनों एनसीईआरटी, ये भी और ये भी आप खोल के देख लेना। तो थ्योरी आपको पता चल गई, साइन थीटा कॉस थीटा 1 में नहीं होते और ये साइन थीटा कॉस थीटा 1 में है। तो अगर नहीं है तो उन्हें ट्रिगर लॉजिक टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कौन से टाइप में कन्वर्ट होगा, कोसेक और कॉट। कैसे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस ए माइनस साइन होल अपॉन साइन ए माइनस 1 माइनस कॉस। अब कैसे कन्वर्ट करना, इन दोनों में से कोई भी एक को उठाना, ठीक है भैया उठा लिया, कोसेक ए
क्या होता है सबको पता है, 1/sin मिल गया जिससे डिवाइड, क्योंकि कोसेक ए होता है 1/sin ए, तो साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, तो 1 के नीचे भी 1/sin ए माइनस cos ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, होल अपॉन साइन ए से डिवाइड साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1/sin ए माइनस cos ए अपॉन साइन ए। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। सबको पता है 1/sin ए होता है कोसेक ए, cos ए अपॉन साइन ए होता है cot ए, साइन ए कट के आ गया 1, साइन ए अपॉन साइन ए आ गया 1/sin ए होता है कोसेक ए, cos ए अपॉन साइन ए हो गया cot ए। अब 1 में बनाएंगे सर्कल, बन गया ट्रिगर लॉजिक टाइप। अब 1 में सर्कल बनाएंगे, जैसे करते थे वैसे करेंगे, लेकिन 2 प्रूफ पे नजर रखेंगे, 2 प्रूफ पे 1 चाहिए, नजर है ना आपकी? तो चलो करते हैं, पूरा ही करते हैं, तो चलो भैया, तो ये हो गया कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। 1 को लिख सकते हैं, हमको पता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस ए प्लस बी, मतलब कोसेक ए प्लस कॉट ए इन ब्रैकेट्स ए माइनस बी, मतलब कोसेक ए माइनस कॉट ए इन ब्रैकेट्स होल अपॉन, नीचे मेरे पास है 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए कॉमन, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए कॉमन लिया इनटू साइन बिग ब्रैकेट स्टार्ट, ये निकाल लिया बाहर, तो इसकी जगह बचा 1 है माइनस, माइनस ने अटैक किया कोसेक पे, तो माइनस कोसेक ए माइनस प्लस माइनस कॉट ए बिग ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन, नीचे भी है 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये दोनों हो गए कैंसिल। ये तो प्रूफ करना नहीं था, तो अब हमें पता है करना क्या है, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और इसके नीचे लिख देते हैं 1 में बना देते हैं, हो गया कोसेक ए माइनस कॉट ए होल अपॉन, आपको पता है 1 की आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अब आप नीचे लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक ए माइनस कॉट ए होल अपॉन ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए इन ब्रैकेट into cosec a minus cot a in bracket, कट के ऊपर आ गया 1, नीचे बचा cosec a plus cot a, hence true। एक और देख लेते हैं, बात समझ आई आपको? हाँ भैया, ये तीनों हो गए, ये भी, ये हमने 1 हफ्ते किया था, फिर ये हमने 1 हफ्ते किया था, फिर ये हमने 1 हफ्ते, ऐसे पढ़ाया था मैंने आपको ट्रेनिंग में। एक दिन में कभी मैंने तीनों की कराई, लेकिन आज मेरे को एक ही दिन में तीनों कराने पड़ रहे। भाई एक और देख लेते हैं, एक और पढ़ दीजिए कोसेक कॉट वाला, ये साइन कॉस वाला कोई पढ़ दीजिए। 1 minus sin a minus cos a whole upon cos a minus 1 plus sin a equals to 1 upon sec a plus tan a। ओके बच्चों, प्रैक्टिस से बनता है बच्चों यार, सब लोग बोल रहे हैं केस स्टडी और इनको निग्लेक्ट करते जा रहे हैं। सब सारे स्कूल के टीचर, सारे सैंपल पेपर वाले केस स्टडी के पीछे पड़े, बुक की बातें तो नहीं छोड़िए, एनसीईआरटी को तो नहीं छोड़िए, एनसीईआरटी से दे देगा उठा के सीधे 5 नंबर का सवाल बोला करो, क्योंकि इस सवाल के अंदर 2 सवाल हैं, कौन कौन से भैया, ये पहले तो ये क्वेश्चन है, फिर इससे या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, और इस सवाल में सबसे बड़ी बात 9th क्लास का फॉर्मूला भी लग रहा है, वो जरूर देगा, इसलिए तैयार है। ठीक है भैया, चलो हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, हमें पता है ट्रिगर लॉजिक टाइप नहीं, 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस, बोलो कॉस ए माइनस 1 माइनस, ट्रिगर लॉजिक टाइप नहीं है, तो क्या करें, ट्रिगर लॉजिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने के लिए उठा लीजिए, ये आपका सेकेंड
सेके होता है 1 अपॉन कॉस से। आपको पता चल गया ऊपर नीचे किससे डिवाइड करना है, कॉस से। डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस। चलो कर दो। तो 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस माइनस कॉस अपॉन कॉस। बोलो कॉस अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। अब सबको पता है 1 अपॉन कॉस सेकेंड, साइन अपॉन कॉस Tan और कॉस अपॉन कॉस वन कॉस अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस सेकेंड साइन अपॉन कॉस। अब तो बच्चों आप कर लो। अब यहाँ एक टाइप और समाप्त होता है जिसका नाम है ट्रिगर लॉजिक टाइप, है ना। ट्रिगर लॉजिक टाइप आपका एक टाइप और समाप्त। अब आखिरी टाइप बचा है कन्वर्जन टाइप, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया के कुछ क्वेश्चंस के स्टडी वाले, ठीक है। और तो सब तैयार हो जाएंगे। अब आपको अपने दिमाग को वापस वॉल्यूम सरफेस एरिया पे लाना है। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया के कुछ केस स्टडी आइए लेते हैं। पहला केस स्टडी लेते हैं। आपको पता है एक तरीके का बेलन है, बेलन। आपने कभी सोचा कि जब आप बेलन के ऊपर क्वेश्चन, बेलन सिलेंडर है, बेलन एज अ सिलेंडर। आइए सवाल पढ़ते हैं। अच्छा, बेलन चलाने के लिए ऐसा कुछ दो तरफ होता है, देखा है? उन्हें दो तरफ को भी सिलेंडर बना दिया। मस्त, इस साइड भी सिलेंडर, इस साइड। अच्छा सवाल है, मेहनत करना कठिन नहीं है। मैंने क्या बोला, केस स्टडी को 2 बार पढ़ना है, बन जाए। आ जाओ देखते हैं, तो रीड करते हैं बच्चों। A skilled carpenter decided to craft a special rolling pin for the local baker. मतलब एक बहुत बढ़िया कारपेंटर था, उसने एक बेहतरीन टाइप का रोलिंग पिन मतलब एक बेलन बनाया। किसके लिए बनाया भैया? बेलन बेकर के लिए। जो बेकर होते हैं ना, जो केक वेक बनाते हैं, उनके लिए। He carefully joined 3 cylinder pieces of wood. He carefully joined 3 cylinder pieces of wood. 2 are small and 1 is large. 2 जो सिलेंडर थे वो छोटे थे और एक जो सिलेंडर था वो बड़ा। इतना समझ आ गया? ध्यान से सुनना। ओके, आगे बढ़ते हैं, सीधे करते हैं। Find the volume of bigger cylindrical part. अरे find the volume of bigger cylindrical part. निकालते वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट। आराम से सोच। तो भैया वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट, तो भैया आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अर्थात उसमें कितना पानी भर सकते हैं। चुपचाप रहिएगा, पाई आर स्क्वायर इंच। ठीक है भैया, अब देख लेते हैं पाई कितना यूज करने के लिए बोला है। उसने कुछ नहीं दिया तो हम यूज करेंगे 22/7। अब बिगर सिलेंडर का रेडियस कितना है भैया? 7/2, क्योंकि डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7/2। हाइट कितनी है? रेडियस समझ गए ना इसका? डायमीटर का आधा होता है ना रेडियस, तो रेडियस हो गया 7/2। तो चलिए निकालते हैं। पाई है 22/7। मैंने आपको बताया स्क्वायर कभी नहीं लगाना, 2 बार। और हाइट आपको पता है कितनी दी हुई है? 12 कुछ सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 2 6 2 1 2 3। तो आ गया 22 इंटू 7 इंटू 3। तो आपको पता है 22 इंटू 7 होता है 154 इंटू 3, 12 का 2, 15 16 कैरी विद द 4। तो आ गया 462। वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। नहीं आया? देखने में बहुत कठिन लगे, केस स्टडी हुई है, देखने में बहुत कठिन लगे। सेकेंड पार्ट पे 462 याद रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, find the curved surface area of a bigger cylindrical part. Bigger cylindrical part का curved surface area। सेकेंड पार्ट पे आप सबको पता है हैंड्स का उपयोग करना पड़ता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भैया से 2 πr h तो ले लेते।
तो बच्चों 2 इंटू 22/7, रेडियस तो है 7/2, हाइट कितनी है 12, कैंसिल 2 6 12, तो आ गया 44 इंटू 6, 24 2 24 264, क्योंकि एरिया है तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं आए? तीसरे पार्ट में आ जाते। तीसरा, अब तीसरा है जबरदस्त पार्ट, क्योंकि 2 नंबर का है और आपको ये भी करना है, ये भी करना है। पहले तीसरा, फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब अपॉन। पहले रेशियो याद है ना, लेट द रेशियो बी k:1, तो हम m अपॉन n करते थे, m अपॉन n, तो रेशियो मतलब अपॉन। पहले तो ये समझ लो, रेशियो किस किस का रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 स्मॉलर सिलेंड्रिकल पार्ट। 2 लोगों का वॉल्यूम निकालो, बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो पहले, फिर दोनों छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, क्योंकि बोला गया है ना टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 स्मॉलर सिलेंड्रिकल पार्ट। तो किन किन का रेशियो निकालना है, बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, ये तो निकल के रखा हुआ है, 462 सेंटीमीटर क्यूब आया था। अब क्या निकालना है, ये 2 छोटे वालों का वॉल्यूम निकालें, 2 छोटे वालों का दो निकालते। तो थर्ड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर, तो हो जाएगा 2 इंटू, अब क्यों 2 इंटू भैया क्योंकि दोनों सिलेंडर एक जैसे हैं, तो दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड करने से अच्छा 2 इंटू कर दे। कैसे एक जैसे हैं देख लो, दोनों के डायमीटर सेम 2.1 2.1, दोनों की लंबाई भी 5 नहीं आया समझ, आ गया भैया, तो निकालते। तो 2 इंटू 1/3, सॉरी 2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, पाई कितना 22/7, रेडियस डायमीटर है 2.1, तो रेडियस क्या हो जाए 2.1/2 इंटू 2.1/2, हाइट कितनी है 5। नहीं आया बच्चों, पहले डेसिमल अलग कर लेना, फिर कैंसिल करना, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21/10 इंटू 2 इंटू 21/10 इंटू 2 इंटू 5, 2 से 2 7 1 7 ठीक है, 2 1 2 11 5 1 5 2 ठीक है ना बच्चों। क्या बचा ऊपर 11 इंटू 3 इंटू 21 होल अपॉन 2 इंटू 10, ठीक है बच्चों। इनको सॉल्व नहीं कर, क्यों बच्चों भैया क्यों, क्योंकि हमें वॉल्यूम थोड़ी ना निकालना है, हमें तो वॉल्यूम का क्या निकालना है रेशियो। अच्छा भैया तो रेशियो कैसे निकाल, तो निकालते रेशियो बड़े वाले का वॉल्यूम आया था 462 सेंटीमीटर क्यूब, रेशियो मतलब अपॉन। छोटे वाले का वॉल्यूम आया 11 इंटू 3 इंटू 21/2 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है कौन ऊपर चला जाएगा, हाथ ऊपर कर ले, यहाँ कौन ऊपर चला जाए, ठीक है 10 और 2, तो बच्चों चलो रेशियो निकाल लो। तो रेशियो 462 इंटू 2 इंटू 10 होल अपॉन 11 इंटू 3 इंटू 21। 11 से काटो, 11 1 11 4 44, बचा 2, 11 2 20, 7 से काटो, 7 3 21, 7 6 42, 3 से काटो, 3 1 3 2 और तो कुछ कट नहीं, तो रेशियो आ गया 2 2 4, 4 इंटू 10 क्या हो गया 40 अपॉन 3, तो रेशियो आ गया 40:3।
भैया यार अगर आप नहीं बता दे हम तो इसको पूरा इंटू इंटू करके डिवाइड डिवाइड कर ले। नहीं करना है, यही तो दिमाग है। आपको तो रेशियो निकालना है, ये थोड़ा ना निकालना है तो उसको निकाल के छोड़। आइए, आखिरी बात, फाइंड द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल पार्ट। कर्व सरफेस एरिया निकालना है किसका? दो आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल पार्ट। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे वालों का कर्व सरफेस निकाल सकते हैं। दोनों का निकालना, दोनों का तो भैया इंटू टू कर देंगे। तो फोर्थ पार्ट, कर्व सरफेस एरिया टू इंटू, आपको पता 2πr/h कर लो। 2 into 22/7 रेडियस है 2.1/2, हाइट कितनी है 5। डेसिमल अलग करना, कर लोगे बच्चों? ये देखिए कहां से कठिन करना पड़ेगा, केस स्टडी कर, ये नहीं आप। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ करा दिया, आपको बता दूं एक चीज, ये नहीं बोर्ड में दोनों कराओ, या तो ये करना था या तो ये। अभी तो आपको दोनों करने, ठीक है ना, अभी तो आपको दोनों करने, बोर्ड में कोई एक करना है, अभी आप दोनों करेंगे, ठीक है। अगले पे आ जाए। कॉन्सेंट्रेट करिएगा बच्चों, बैठे मत रहिएगा। अगले वॉल्यूम सरफेस एरिया के क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। अब सबको मेहनत करनी पड़ेगी तभी फायदा है, तो नहीं। आइए देखते हैं। देखिए मेडिसिन कैप्सूल वाला क्वेश्चन कल जो आया था, वही केस स्टडी में उन्होंने बदल के दे दिया। देखो पेंसिल बन बोलता है, ऑन द डे ऑफ हर एग्जाम रिया शार्पेंड द पेंसिल फ्रॉम बोथ एंड्स। रिया ने, कभी कभी बच्चे देखा ना दोनों तरफ से पेंसिल को शार्प कर लेते, इधर से भी इधर से भी, वही। तो यहाँ एक कोन बन जाएगा, यहाँ एक कोन बन जाएगा, ठीक है। आगे बोलेगा टोटल हाइट कितनी है 106 मिलीमीटर, मिलीमीटर में ही रहते, ठीक। और ध्यान से सुन आगे, द हाइट ऑफ ईच कोनिकल पार्ट इज 2.8 मिलीमीटर। कोनिकल पार्ट की हाइट 2.8 मिलीमीटर। तो पहले हम इस डायग्राम को वहां बना लें। हाँ भैया, तो वहां बना लो, ठीक। तो भैया ऐसा क्या है, एक सिलेंडर है और ऊपर एक कोन है और नीचे एक कोन। ऊपर एक कोन लगा हुआ है, नीचे एक कोन लगा हुआ है। यहां से यहां तक टोटल हाइट हमको दी हुई है, वो दी हुई है 105.6 मिलीमीटर। 105.6 मिलीमीटर। आगे पढ़ते, ठीक है। द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल एंड कोनिकल पार्ट इज 4.2। डायमीटर 4.2, तो रेडियस हम फटाक से मार्क कर लेते, कितना हो जाएगा 2.1, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा 2.1 मिलीमीटर। अगर हेमिस्फीयर होता, अगर हेमिस्फीयर होता तो ये 2.1, तो ये भी 2.1। हेमिस्फीयर नहीं है, गड़बड़ी मत कर देना बच्चों, दिमाग में कभी कभी ऐसा ख्याल आता है। अगर हेमिस्फीयर होता तो ये 2.1। अभी तो आगे बोलेगा, द हाइट ऑफ ईच कोनिकल पार्ट इज 2.8। कोनिकल पार्ट की हाइट है 2.8, मतलब ये भी हो गया 2.8 मिलीमीटर, ये भी हो गया 2.8 मिलीमीटर। तो बताओ सिलेंडर की हाइट कितनी है? हाँ तो ये भी 2.8, ये भी 2.8, तो आपको पता है 2.8 प्लस 2.8 होता है 5.6। तो 105.6 में से 5.6 आ गई 100। 100 क्या मिलीमीटर? नहीं आया समझ? अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोलता है। फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल। टोटल सरफेस निकालते, तो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया जो आपको फील हो रहा है, भैया मुझे कौन फील हो रहे हैं दोनों, और कर्व सरफेस एरिया, तो 2 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
आसान नहीं है बच्चों मेहनत करना, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, मतलब एल निकालना पड़ेगा एल, और यहाँ पॉइंट में चीजें दी हैं, एल निकालने में बहुत मेहनत लगती है, मेहनत करनी पड़ेगी। टोटल सरफेस 2 into पाई आर एल 2 पाई आर एच, कॉमन ले ले बच्चों। हाँ भैया। टोटल सरफेस हमको दिख रहा है 2 कॉमन, हमको दिख रहा है पाई, हमको दिख रहा है आर, तो 2 पाई आर इंटू बिग ब्रैकेट्स अंदर बचा एल प्लस एच, वैल्यू डालते, पाई कुछ बताया नहीं तो 22/7, रेडियस दिया है 2.5, एल नहीं पता, तो अब करते हैं वर्ग और निकालते हैं एल। पर बच्चों यहीं पे मुझे आपसे डर लगता है, एल निकाल आप मिस्टेक, चलो एल वर्किंग करके निकाल, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर एच कितना 2.8 होल स्क्वायर प्लस आर मतलब 2.1 होल स्क्वायर, 2.8 स्क्वायर मतलब 2.8 into 2.8, 8 8 is 64, carry over 6, 8 2 is 16, 16 plus 6 होता है 20, 2 8 is 6, 2 8 is 16 plus 6 carry over 2 to 4 plus 1 5, 4 आ गया 8 आ गया और कितना आ गया बच्चों 8, 2 के बाद 8.8, सही किया, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए तो मैं ऐसा किया। आप पहले ध्यान दो, फोकस करो, आप ये नहीं करोगे यार बस मैं बैठा रहो मुझे तो आता है, ऐसा कोई नहीं होता बच्चों, मुझे तो आता है, ऊपर वाला उसको फिर बताता है जो बोलता है मुझे तो आता। मौन यार 2.8 into 2.8, 8 8s are 64, carry over 6, 8 2s are 16, 16 plus 6 20, 2 8s are 50, carry over 2 4 plus 1 5, 4 8 7, 2 के बाद आ गया, 2 के बाद क्यों पॉइंट समझ गए ना? हाँ बेटा 7.84, सबको पता होना चाहिए 28 का स्क्वायर 784 होता है, तो 7.84 ही आएगा। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 4.41, ऐड कर लेता हूँ 7.84 में 4.41, 5 12 का 2 कैरी ओवर 12.25। अब आपको पता है आगे क्या करना है, 12.25, L equals to root over 12.25, L equals to root over 1225 upon 100, 1225 के फैक्टर्स निकाल लें, कल भी निकाले होंगे शायद आया, 5 2s are 10, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 4s are 5 9s are 7 7s are 7, तो L equals to root over 5 into 5 into 7 into 7 whole upon 10 into 10, 2 5 8 5 2 7 1 7 2 10 8 10, तो आ गया 35 upon 10 मतलब 3.5, चलो तो L आ गया 3.5 प्लस हाइट, किसकी हाइट? सिलेंडर, कितनी है? 100, टोटल सरफेस 2 into 22/7 into 2.1 into 103.5। अब क्या करेंगे भैया? डेसिमल ऐड करेंगे, बहुत ही ध्यान से ये सोच के करना, बोर्ड में करना, तो 2 into 22/7 into 21/10 into 1035/10, 7 1s are 7, 3s are। अब मेरा पर्सनल एक चीज है, ऊपर इंटू करके नीचे डेसिमल लगा दो, मत छेड़ो भैया 2 5s are 10 कट रहा है, 5 2s are 9, मत छेड़ो, मतलब भैया इंटू कर लो, 2 into 22 44, 44 into 3 किया 132, 2 अरे ये कर लो 3 into 22 66, 66 into कर लो 132, 132 को 1035 से इंटू, ध्यान से करना, 5 2s are 10, 7 0 2 cross, 3 5s are 15, carry over 1, 3 3s are 9 plus 1 10, 0 carry over 1, 3 0 0 0 plus 1 1, 3 1s are 3 double cross। अब तो बच्चा 1 है तो 5
3 0 आ गया 0 12, ये आ गया 6, ये हो गया 5 6, ये हो गया 3 5। तो कितना आ गया बच्चों टोटल सरफेस एरिया 136,620 अपॉन नीचे है 10 इंटू 10 0 डेसिमल लगा लो टोटल सरफेस एरिया 1366.2 और यूनिट क्या थी बच्चों मिलीमीटर स्क्वायर। किसको ये वॉल्यूम सरफेस एरिया दिखा अभी होपफुली हमें समझ आया, हमने अच्छा क्वेश्चन किया है वॉल्यूम सरफेस एरिया। अब बच्चों हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन जो हमारे परसों छूटे हुए थे, हमें उनको खत्म करना है, फिर हम आएंगे हाइट्स एंड डिस्टेंस पे। तो परसों वाला असाइनमेंट निकालना शुरू करेंगे। 3 क्वेश्चन आपको याद होगा, वो लाइन जाके डिवाइड कर रही, याद आया? किसको याद? फाइंड द रेशियो इन विच पहले एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही थी, फिर वाई एक्सिस डिवाइड कर रही थी, फिर डिवाइड कर रही थी वो लाइन। आज उसी की बात। तैयार? स्टिक किया करो ना असाइनमेंट जो डे के रहते हैं, परसों वाला असाइनमेंट की बात कर रहा हूं। रहने दीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा आप सब फोकस करेंगे, मन लगा के ध्यान दीजिए। 6th पढ़िए। हम जो भी आपको असाइनमेंट देते हैं उनको आपको स्टिक करके रखना। एकदम से कोई भी क्वेश्चन की हम बात करें तो आपको वो बनना चाहिए निकाल के। चलिए पढ़िए। Point P अच्छे से सुनिएगा बच्चों। हाँ, divides the line segment. पॉइंट पी डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट। हाँ, Joining the points A, whose coordinates are -1, 3, and B, whose coordinates are 9, 8, such that AP upon AP upon BP equals to K upon 1 if P lies on the line x minus 1 plus 2 equals to 0, फिर से x minus y plus 2. कुछ भी सही नहीं पढ़ रही हो, x minus 1 है ही नहीं। Find the value of P. बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है ना तो आप बोर्ड एग्जाम में 100 नहीं ला सकते। 100 वही ला सकता है जिसके पास कंसंट्रेशन है भरपूर, जिसका दिमाग। मैंने आपको बोला ना 12-13 दिन के लिए मोबाइल त्याग दो, सोशल मीडिया त्याग दो, व्हाट्सएप त्याग दो, खुलेगा नहीं आपका दिमाग नहीं तो। चलिए करते हैं। इफ द पॉइंट P divides the line segment joining this and this, मतलब joining को पहले बना लेते। ये पॉइंट था A और दूसरा पॉइंट था B, और इनको कौन डिवाइड कर रहा है? पॉइंट B, such that AP upon BP equals to K upon 1 को दिया है। AP upon BP equals to K upon 1, जो हम K upon 1 लेते थे वो दे दिया। AP upon BP equals to K upon 1, मतलब AP हो गया K, BP हो गया 1, K is 2। आगे बोलता है if P lies on the line, मतलब P जो है वो इस लाइन पे आ रहा है, मतलब ये वही क्वेश्चन है। P जो है इस लाइन पे, P जो है ना P ये पॉइंट, ये इस लाइन पे,
कौन सी लाइन पे? ये लाइन। तो आपको क्या निकालना है बच्चों? रेशियो। रेशियो कैसे निकाले भाई? हमने लेना है लेट द रेशियो बी केस टू 1, वो तो दिया हुआ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां मार्क करते हैं x1 कॉमा y1, यहां मार्क करते हैं x2 कॉमा y2, और यहाँ कैपिटल X कैपिटल Y। हम सेक्शन फॉर्मूला से x और y निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। निकालें? कैपिटल लेटर x इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस m इंटू x1 होल अपॉन m। x तो x ही, m कितना है? k। x2 कितना है? 9। n कितना है? x1 कितना है? -1। m प्लस n मतलब k+1। तो x आ गया 9 माइनस अपॉन k। यहाँ तक आ गया। अब y निकाल लो। कैपिटल लेटर y इक्वल्स टू m इंटू y2 प्लस m इंटू y1 होल अपॉन m प्लस n। m कितना है? k। y2 कितना है? k। n कितना है? 1। y1 कितना है? 3। y1 कितना है? होल अपॉन m प्लस n मतलब क्या हुआ? क्या हो गया? 8k प्लस 3 होल अपॉन k+1। अब इनको कहाँ पुट करेंगे? उस लाइन में, क्योंकि ये पॉइंट उसी लाइन में आ रहा है और ये P है। P के कोऑर्डिनेट्स है उसी लाइन में। x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और सॉल्व कर। हाथों पर कौन कौन पुट कर सकता है? रखिए x, बोलिए। x लगाना पड़ेगा माइनस स्टेप किसी से पूछो। रेट अपर के बचुआ कोई नहीं बताना प्लीज। नेक्स्ट स्टेप ऑनलाइन वाले बच्चों, मैंने नेक्स्ट स्टेप अपनी क्लास के एक बच्चे से पूछा है। हमको पता है मैथ्स क्या कहता है कि भैया नंबर नंबर एक। गुड। 9k माइनस 1 होल अपॉन k प्लस 1 इन ब्रैकेट्स माइनस 8k प्लस 3 होल अपॉन k प्लस 1 इन ब्रैकेट, वहां जाके हो गया -2। अब अगले स्टेप के लिए हाथों पर यहाँ पे। हाँ भैया। अगला स्टेप एलसीएम। एलसीएम आ गया k प्लस, नीचे एलसीएम से मैं ऊपर एज 9k माइनस 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 8k प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज -2। तो हो गया बच्चों 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 होल अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू -2 अपॉन 9k माइनस 8k हो गया माइनस 1 माइनस 3 हो गया माइनस होल अपॉन k प्लस 1 माइनस 2 अपॉन। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया सबको? क्रॉस -2 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू k माइनस 4। बोलो -2k इक्वल्स टू के वाले एक -2k माइनस k माइनस 4 प्लस -3k माइनस k आ गया 2 अपॉन 3 बॉक्स आंसर। पिछली बार हमारा ये माइनस में आ रहा था, आपको बता दूं ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है भाई। अगला देखते हैं सर। चल
Point P divides the line segment, Point P divides the line segment joining the points A, whose coordinates are 2, 1, A, whose coordinates are 2, 1, and B, whose coordinates are 5, -8, such that AP upon AB such that AP upon AB equals to 1 upon 3. देखो बच्चों, अब जरा ध्यान दो, AP अपॉन AB दिया, AP तो 1 दिया है, अब 3 कौन दिया है? AB। तो इतना तो दिमाग है, ये क्या हो जाएगा? 2 नहीं आया तो आ गया भैया। AP1 क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? AP1 दिया, AB3 दिया, AB3 दिया, तो 3 - 1 ये हो गया 2 नहीं आया। If P lies on the line 2x minus y plus k equals to 0, find the value of k. करें, हाँ यहाँ से x और y निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, k को फिर वहां ले जाएंगे, कर लोगे? यहाँ तो इस बार x और y आप ही जाएंगे, क्योंकि ये 1 पता है, ये 2 पता है। करके दिखाता हूँ, है ना, ताकि आप गलत ना करके आओ, ये करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया x1 y, ये हो गया x2 और ये हो गया x, लगा दे कैपिटल X इक्वल्स m, ये हो गया m, ये हो गया m मतलब 5 इंटू x2 मतलब 5 प्लस n हो गया 2 इंटू x1 मतलब 2 होल अपॉन m प्लस n मतलब 1 प्लस 2, x आ गया 5 प्लस 4 अपॉन 3, x आ गया 3। तो यहाँ जल्दी कर दिया थोड़ा, 5 प्लस 4 9 डिवाइड बाय 3 होता है ना भाई। कैपिटल लेटर y, m इंटू y2, m है 1, y2 क्या है? n है 2 इंटू y1 कितना है? 1, m प्लस n मतलब 1 प्लस 2, कैपिटल y आ गया -8 प्लस 2 अपॉन 3, कैपिटल y आ गया -6 अपॉन 3, कैपिटल y आ गया -2। अब इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं, वो दी है 2x - 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, 2 इंटू 3 माइनस y आया -2 प्लस k इक्वल्स टू 0, 6 प्लस 4 k वहां ले जाओ -k, 10 इक्वल्स टू -k, माइनस यहाँ आ गया -10 इक्वल्स टू k। बॉक्स आंसर नहीं आया? आ गया भैया। तो आ जाएगा -8। समझ गए बच्चों? के वाले थे। अब आगे बढ़ता हूं बच्चों, मैंने आपको बताया था एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जहां पे मिड पॉइंट छुपा होता है, वो फिगर है पहला पैरेललोग्राम। भैया से सुनना, बच्ची आपको भी डाउट थी, जरा ध्यान दे। मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है O is the midpoint of AC, AO equals to OC, O is the midpoint of DB, DO equals to OB। बाइसेक्ट का मतलब होता है वो दोनों डायगोनल मिड पॉइंट पे काट के जा रहे हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बाइसेक्ट वर्ड कहीं आ जाए, बाइसेक्ट किसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब इसी के ऊपर हम सवाल करने जा रहे हैं। बड़ी फर्स्ट, prove that the points थर्ड, सॉरी सेकंड, ध्यान दीजिएगा। अब इसी के ऊपर, हाँ, the three vertices of a parallelogram 2 बार कराऊंगा बच्चों हर क्वेश्चन। हाँ बच्चों, छोड़ना नहीं है इनको, इन्हीं में से पेपर आना है। The 3 vertices of parallelogram taken in order are -1, 0, 3, 1 and 2, 2. Find the coordinates of the fourth vertex.
पहले क्या बना लो बच्चों, पैरेललोग्राम। सुंदर बने घटिया बने बना लो बस। एबीसी 3 वर्टेक्स दिए, ये पहला, ऑर्डर वाइज लेना, ये पहला वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स, ये वर्टेक्स कहलाते हैं, एक वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स। अब बोलता है भैया चौथा वर्टेक्स निकालो, तो ए कॉमा बी ले लेते। अब यहां वो मिड पॉइंट था, फॉर्मूला वाला लॉजिक यूज करेंगे। एसी को ज्वाइन करते हैं, बीडी को ज्वाइन करते हैं, चुपचाप सुनना, लिखते हैं एसी एंड बीडी बाइसेक्ट ईच अदर, और जैसे ही लिख दोगे बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो पहले AC पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना, क्योंकि A भी पता है, C भी पता है, और O निकाल लेना। पहले AC पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के O निकाल लेना। O कैपिटल X कैपिटल Y, X1 Y1 X2 Y2, ठीक है। हमको निकालना है ये A और B, तो लगाते हैं मिड पॉइंट। कैपिटल लेटर X इक्वल्स टू X1 प्लस X2 होल अपॉन 2, कैपिटल लेटर X, X1 है -1, X2 कितना है 2 होल अपॉन 2, माइनस प्लस माइनस आ गया 1/2, कैपिटल Y, Y1 प्लस Y2 होल अपॉन 2, Y1 है हमारा 0, Y2 हमारा है 2 होल अपॉन 2, 0 अपॉन 2 आ गया 2 अपॉन 2, Y कितना आ गया 5। तो लिख लेते क्या आ गए 1/2 कॉमा 1। अब किसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, डीबी में, मार्क कर लें, X1 Y1 X2 Y2, लगाए बच्चों, लगाते, चलो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल लेटर X इक्वल्स टू X1 प्लस X2 होल अपॉन 2, फोकस करना कि कैपिटल लेटर X पता है, हाँ 1/2, X1 कितना है A, X2 कितना है 3 होल अपॉन 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाओगे तो कट जाएगा, और नहीं काटना तो कोई बात नहीं, यही काट सकते हो, यही काट सकते हो, नहीं है मन मत काटो, मैथ्स करो, मल्टीप्लाई 2 इंटू ब्रैकेट्स का A प्लस 3 1 इंटू 2 2, अब तो 2 नीचे ले जाके काट सकते हो, हाँ भैया, A प्लस 3 2 अपॉन 2 2 1 सा, A प्लस 3 इक्वल्स टू 1, A कितना आ गया -2, पता है ना कैसे, अब निकाल लो क्या बच्चों, B निकाल लो, कैपिटल Y इक्वल्स टू Y1 प्लस Y2 होल अपॉन 2, कैपिटल Y कितना है 1, Y1 कितना है 3 प्लस Y2 कितना है 1 होल अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 तो इंटू होगा वही आ जाए, 1 इंटू 2 2, वहां गया माइनस हुआ, 2 माइनस 1 होता है 5, ए और बी दोनों आ गए, अब आंसर लिख लो, therefore D whose coordinates are -2, फिर देखते पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मींस एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काट के जाते हैं। The same case is with rectangle and the same case guys is with square। आइए फिर देखते हैं, बोलता है the 3 vertices of parallelogram are given, पढ़ दीजिए, -1, 0, 3, 1, -1, 0, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 2, 2, find the 4th vertex। तो हमने ले लिया A, B। हमको पता है हमारे भैया ने जब हमें मिड पॉइंट थ्योरम बताई थी तो उन्होंने बताया था कई फिगर में मिड पॉइंट हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, और उसमें से एक फिगर होता है पैरेललोग्राम, दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा होता है स्क्वायर। तो अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने तो पहले हमें मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो हमें पता है
कि हम लिख देंगे AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। बस जैसे ही हमने लिख दिया वो हो गया मिड पॉइंट। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैपिटल X कैपिटल Y AC से निकाल लो, इससे मत निकालना क्योंकि ये पता ही नहीं है। पहले किससे निकालना? AC, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट भी पता है, C के भी पता है। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2 और ये निकाल लेते हैं। तो लगाते हैं बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला और निकालते हैं। होपफुली सभी निकाल सकते हैं। तो कैपिटल लेटर X इक्वल्स टू x1 प्लस x2 होल अपॉन 2। कैपिटल लेटर x1 है -1, x2 है 2 होल अपॉन 2, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर 1 अपॉन। तो पहला आ गया 1 अपॉन 2। कैपिटल Y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 होल। कैपिटल Y, y1 कितना है 0, y2 कितना है 2 होल अपॉन 0 प्लस 2 2 अपॉन 2। कैपिटल Y आ गया। अब बच्चों क्या करोगे? अब लगाओगे मिड पॉइंट फॉर्मूला कहां पे? D। अब ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। कैपिटल X इक्वल्स टू x1 प्लस x2 होल अपॉन कैपिटल X है 1/2। x1 कितना है a, x2 कितना है 3 होल अपॉन 2। चाहो तो 2 2 यही काट दो। 1 इक्वल्स टू a प्लस 3 यहाँ आया। 1 माइनस 3 इक्वल्स टू a, -2 आ गया a। कैपिटल लेटर Y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 होल अपॉन 2। कैपिटल लेटर Y है 1, y1 कितना है b, y2 कितना है 1 होल अपॉन 2। 2 वहां गया, 2 इक्वल्स टू b प्लस 1, वहां जाके -1। तो अब आप क्या लिख लो? आंसर। तो D whose coordinates are -2, जब मैं कुछ चीज बताता हूँ ना बच्चों तो उसको जरा सीरियसली लो। क्या पढ़ो? If the points A whose coordinates are 6, 1, किसके रेक्टेंगल या पैरेलल? A whose coordinates are 6, 1, B 8, 2, C 9, 4 and D 3, 3. कौन कौन निकाल सकता है 3 हाथों? तो निकाल लोगे? पहले इसी से निकाल लोगे बीच वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में फंसता है, इसकी ट्रिक भी है, वो भी आपको सिखा दूंगा। पहले आप प्रैक्टिस कर लो ऐसे। तो बच्चों आज हाइट्स एंड डिस्टेंस हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हम वॉल्यूम सरफेस एरिया में 2 जबरदस्त क्वेश्चन किए और हमने ट्रिग्नोमेट्री। अब कल हम हाइट्स एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक है सेंट्रोइड। ये लास्ट टॉपिक है जो हमें रिवीजन है। कल हाइट्स एंड डिस्टेंस बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। कमिंग अप इन हाइट्स एंड डिस्टेंस आप देख लीजिए, यही आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भैया, यही आ रहे हैं आपको मैं पहले ही बता। ये हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, आपने देखा हो। कौन है ये? श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये हाइट्स एंड डिस्टेंस में बना। एक बच्चा यहां से देख, एक बच्चा यहां से देख, लाइन ऑफ एंगल, लाइन ऑफ एंगल। बहुत जबरदस्त, एक से एक, मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और बच्चों उन्हीं को बनेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको बस बता रहा हूँ, कराऊंगा नहीं। ये एरोप्लेन की सीढ़ी के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन बनाया। हम एरोप्लेन चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी रहती है बस। जबरदस्त क्वेश्चन। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़े, सभी को मार्क कर देंगे। जय जय भारत, थैंक यू।